सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं यूपीएल लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -1.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 10% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -6% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 38% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम एनुअल बेसिस पे 14.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -9% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -30% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -32% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -39% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -1% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 121% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -3.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 79% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 2.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में साल भर में 27% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस काफी अच्छा रहा। यूपीएल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक यूपीएल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 4.5% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 23.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -51% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -70% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 53% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -108.5% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ईपीएस में 71% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -105.5% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ईपीएस में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यूपीएल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 32.52% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 33.51% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 12.3% से 2024 के दिसंबर में 12.14% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 17.65% से दिसंबर 2024 में 18.89% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.24% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.07 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं यूपीएल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 553.45 रुपीस चल रहा है। केआर चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 736 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 630.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.5% अप है। शेर खान ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 584 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 546.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 640 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 568.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।